अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है बल्कि चल रही है इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। आपने देखी होगी, इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को घर की लौंडी बना रहे हैं। अपनी अहलिया बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रवाज, जो वट्टू साहब हैं, उनको हायर एजुकेशन कमीशन में तैनात कर दिया गया है। मरियम रवाज वट्टू को हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया है। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम है, मतलब पैसे खुले हैं, खुल के खाओ। मरियम रियाज जो वट्टू हैं, उनको 8.5 लाख रुपए, अगर ये कहा जाए कि उनकी तनख्वाह अपने से भी 50,000 रुपए, जो उनकी तनख्वाह 2 लाख थी फिर 8 लाख की, तो ये उनकी तनख्वाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी 50,000 रुपए ज्यादा है। 8.5 लाख तनख्वाह में उनको रखा गया है। तैनाती के लिए केस कमीशन के अजलास के एजेंडे का हिस्सा बनाकर मंजूरी ली जाती है, लेकिन HEC के कमीशन का आखिरी 38वां अजलास 27-28 नवंबर 2020 को मुनक़िद हुआ था, जबकि पोस्ट पर तैनाती के लिए इश्तहार 18 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। इश्तहार के बाद 15 रोज के अंदर अंदर दरखास्तें मसूल हो गईं, जिसके बाद इंटरव्यूज हुए और फरवरी 2021 के दूसरे हफ्ते में मरियम रियाज वट्टू ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अहम बात यह है कि पोस्ट पर तैनाती के लिए इश्तहार जारी करने के वक्त से लेकर अब तक कमीशन का कोई इजलास मुनक्कद ही नहीं हुआ, जिस वजह से कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा बनाकर तैनाती की मंजूरी भी नहीं ली गई। तैनाती के लिए कमीशन के अरकान को केस सर्कुलेट करके भी मंजूरी नहीं ली गई और बराह रास्त सिलेक्शन का तरीकाकार अपनाकर उनको हायर कर लिया है। मजा आ गया दोस्तों, ये होता है तरीकाकार। एम ही बताते रहे हैं कि लूट के खा गए नवाज शरीफ, लूट के खा गए जरदारी, लूट के खा गए सियासतदान। ये हैं, ऐसे लूटते हैं। पहले तो सारे वो प्रोपोगंडे होते थे ना, ये है। मुहतरमा अपने तमाम रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं फिट करवा रही हैं, जाती हैं तो प्रोटोकॉल मिलता है, बल्ले बल्ले हो जाती है। पता लगता है कि कोई मतलब वजीर आजम की बीवी आ रही है। पहले वाले तो सादे थे बेचारे, प्रोटोकॉल तो ये है। अब देखें कि वजीर आजम की तनख्वाह जो है वो 8 लाख रुपए है, और जो अहलिया हैं उन्होंने अपनी बहन की तनख्वाह वजीर आजम साहब से भी 50,000 रुपये ज्यादा, खर्चे ज्यादा होंगे, हो सकता है खानदान बड़ा हो, लेकिन क्योंकि रेवड़ियां बंटी जा रही हैं तो उसमें से क्यों ना वो हिस्सा ले। नाम के साथ तो लग जाएगा कि फलां फलां ओहदे के ओहदे पे रही हैं, और फलां फलां। अब ये तो वो तनख्वाह है जो उन्होंने लेनी है, और उसके अलावा और क्या क्या लवाजमात साथ में होंगे, और क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, और क्या घरों के अलाउंस होंगे। कोई 15, 20, 25, 30 लाख में तो मोहतरमा पड़ेंगी ना पाकिस्तानी कौम को। और इमरान खान साहब बात करते थे, किसकी बात करते थे? अच्छा जी, देखें कि ये ओहदा कौन सा है जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन का, अंदाजा करें जरा। इमरान खान साहब, मत भूलें, आप अपने साथ साथ उन नए आने वाले लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं जो कभी इस मुल्क में तब्दीली की बात करेंगे, इस मुल्क में चेंज की बात करेंगे। अपने साथ साथ आप उनका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आने वाले लोगों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। जो 20-20 साल से लोग आपके साथ थे, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनकी सोचों थोटों, जो वो आपके झूठे नारों के साथ चले थे, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप अपने घर में जो नौकरियां बांट रहे हैं अपने दोस्तों, जुल्फी बुखारी से लेकर खावर मानिका से लेकर और दूसरे लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट आपको जरूर करने चाहिए, लेकिन कहीं उनको एडजस्ट करें, निमर कॉलेज में एडजस्ट करें, उनको शौकत खाना में एडजस्ट करें, कराची वाले में कर लें, लाहौर वाले में कर लें, पिशावर वाले में कर लें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की अवाम की किस्मत के साथ तो मत खेलें। क्या चाहते क्या है इस मुल्क से आप? मेरे ख्याल में इस मुल्क की अवाम के साथ ये रगड़ा लगना जरूरी था, वरना यही रहना था कि पाकिस्तान में दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, लूट कर खा गए। ये जो एक हल्का सा झटका था, इस पाकिस्तानी अवाम को होश लाने के लिए बहुत जरूरी था, और मुझे लगता है कि होश आया भी है। अगर देखा जाए कल के इलेक्शन में, तो लोगों ने इमरान खान और इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ जो वोट दिया है, वो इन्हीं बातों के खिलाफ वोट है कि आप अपने घर वालों को नवाजते जा रहे हैं। जो आप कहते थे कि साइकिल पर दफ्तर जाएंगे, जो आप कहते थे बनी गाला में रहेंगे, जो आप कहते थे गवर्नर हाउस को बनाकर लाइब्रेरी बना देंगे, जो कहते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिराकर यूनिवर्सिटी बना देंगे, इन्हीं बातों के खिलाफ वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है, अवाम को होश आ गई है, वो आपकी बातों से एनी मोर बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये जो आप आके तस्बीह हाथ में पकड़ के नारे मारते हो ना, अब लोग उन नारों में चक्रों नहीं आएंगे। ये नौकरियां जो आप बांट रहे हैं अपने खानदान में, अपनी बीवी के खानदान में, इमरान खान साहब,
حساب دینا پڑے گا آپ کو. دوستو اپنا خیال رکھیں اور پلیز جاگتے رہیں اور پلیز